ओम शांति। हर वर्ष भारतवर्ष और विदेशों में भी नवरात्रि के बाद दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है और उसके 20 दिन के बाद ही दीपावली का उत्सव मनाते हैं। दशहरे पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि को जलाते हैं और उसको जलाने के बाद खुशियां मनाते हैं। तो वास्तव में दशहरा का वास्तविक रहस्य क्या है? तो परम पिता परमात्मा, जो हमारे प्यारे पिता हैं, जो हमारे सतगुरु हैं, जो हमारी जीवन रूपी नैया को पार ले जाने वाले हैं, वो आके बताते हैं कि बच्चे, दशहरे का वास्तविक एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान सर्वशक्तिवान हमको बतलाते हैं कि मैंने तो ऐसी दुनिया बनाई थी जिसे हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, क्षीर सागर, विष्णुपुरी, शिवालय, सुखधाम कहते हैं। ये दुनिया नर्क, वैश्यालय कैसे बने? सब मनुष्य आत्माएं जो सतयुग में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल ताजधारी थी, वो कलयुग के अंत में टोटली ही तमो प्रधान, काले और बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन कैसे बन गए? तो पिता परमात्मा बताते हैं कि जैसे ही आत्माएं अपने आप को पहचान ना करके भूल करके देह समझती हैं, तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य ये आकर के घेर लेते हैं। तो शिव बाबा बतलाते हैं कि ये संसार नर और नारी से ही चलता है। अगर नर कहे कि मैं संसार को, घर को चला सकता हूं, ये असंभव है। अगर नारी कहे मैं अकेला घर चला सकती हूं, ये भी असंभव है। ये दोनों ही आकर के नर और नारी द्वारा ही ये संसार चलता है, घर गृहस्थ चलता है। तो जो पवित्र गृहस्थ आश्रम था, जिसको विष्णु कहते हैं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की, चारों हाथों से ही तो गृहस्थ चला। उसी घर गृहस्थ में नर में भी और नारी में ही ये 5 विकार प्रवेश हो गए। मुख्य है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। नर में भी है और नारी में भी है। अगर नर में होते, नारी में ना होते, तो कम से कम नर इससे रोगी था तो नारी तो उसे बचा लेती। अगर नारी में ही ये विकार होते और नर में नहीं होते, तो भी घर गृहस्थ की गाड़ी अशांत, परेशान, रोगी ना होती। आज दोनों में ही है। इसलिए आज आप देखोगे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण ही सारे विश्व में अशांति है। भाई भाई का खून कर रहा है। काम वासना के वशीभूत होकर के नारी की लाज लूट रही है। छोटी छोटी अबोझ कन्याओं के ऊपर अत्याचार, उनको काम वासना में धकेला जा रहा है, जिसको इंग्लिश में रैप कहते हैं। आज सारे विश्व में लोभ के कारण ठगी, बेईमानी, चोरी सब जगह हो चुकी है। खान पीन की चीज़ों में मिलावट है, दवाइयों में मिलावट है, वायु में मिलावट है, धरती में ऐसी मिलावट आ गई जो अनाज की बजाय विष हो रहा है। तो ये 5 विकार ही हैं जिनके कारण आज आत्माएं
जिनको दूसरे रूप में कहा जाए सीता रूपी आत्मा, इस रावण की 5 विकारों की जेल में आ गई है और अपने सच्चे राम साजन को पुकारती है कि प्रभु, हे मेरे साजन, हमें मुझे इस जेल से छुड़ाओ। आज कोई भी आत्मा इस जेल के से फ्री नहीं है, सब आत्माएं। और कहा जाता है, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सज्जन घर जाऊं कैसे। मैली चादर ओढ़ के प्रभु, द्वार तेरे में कैसे आऊं। तो आत्मा वास्तव में सज्जनी है, ब्राइड है, और परमात्मा जो राम है वो ब्राइड ग्रूम है। तो ये कहानी वास्तव में 5 विकारों के से युद्ध की है। तो आज हर नर रावण का अवतार बन गया है, नारी जो है वो शूर्पणखा बन गई है। तो बाप परमात्मा कहते हैं, इन 5 विकारों के कारण आज अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश ये भी दूषित हो चुके हैं, ये दुख दे रहे हैं। वर्तमान समय देखो, बारिश की हालत देखो, मूसलाधार वर्षा जो बियॉन्ड कंट्रोल है, तूफान कितने आ रहे हैं, धरती का भूकंप आ रहे हैं, और फिर आसमान से आग बरस रही है। संसार के में कहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत फट रहे हैं, कहीं जंगलों में आग लग रही है। आज आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसी बरसात, ऐसी गर्मी, ऐसे तूफान, ऐसी सर्दी कभी ऐसे नहीं हुई थी। तो ये सब 5 तत्व भी तमो प्रधान है। और जो आत्मा 5 तत्वों के शरीर में रह करके शरीर के गुलाम हो चुकी है। और रावण का कहा जाता है उसने 5 तत्वों को भी कंट्रोल कर लिया था। तो रावण के जैसे मनुष्यों ने आज बटन दबाओ हवा चल पड़ती, बटन दबाओ एसी चल पड़ता है, बटन दबाओ अग्नि जल उठती है, चूल्हा जल उठता है, बटन दबाओ आज हवाई जहाज को भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, और बनावटी बरसात भी कर रहे हैं। तो ये रावण के मनुष्यों ने, विकारी मनुष्यों ने 5 तत्वों को भी अपने ही कंट्रोल में कर रखा है। जो रावण ने 5 तत्वों को भी अपने खूंटों से बांध रखा था। तो ये वही दुनिया है, आज रावण राज्य कहा जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी वंडरफुल बात है, संसार में कभी भी किसी मरे हुए मनुष्य का, जो मनुष्य मृत्यु हो चुकी है, उसका कभी भी पुतला बना करके नहीं जलाया जाता। आज भी किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर का पुतला जलाएंगे तो जो लिविंग प्राइम मिनिस्टर है, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर है, उसका ही जलाते हैं, मरे हुए का कभी नहीं जलाते। तो जिस रावण का पुतला बना करके, एफिजी बना करके जला रहे हैं, तो वो रावण जिंदा है। और आज की दुनिया ही रावण राज्य है, कंसपुरी है, घर घर में अशांति है, कलह कलेश है। आज किसी के अंतर आत्मा में शांति नहीं है। हॉस्पिटल है, बीमारों से, रोगियों से भरी पड़ी है, जेलें हैं, बीमारियों से, रोगियों से और क्रिमिनल से भरी पड़ी हैं, और उससे 1000 गुना क्रिमिनल बाहर घूम रहे हैं। आज आप देखोगे कितने कोर्ट में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, और उसके साथ साथ कितने डाइवोर्स के केस बढ़ गए हैं, पहले कभी सुनते भी नहीं थे। तो जब धर्म नहीं रहा, अधर्म का बोलबाला है। अधर्म किसे कहते हैं? रावण राज्य को। आज रावण राज्य है। तो परमपिता परमात्मा जो हमारे अंदर रावण का वास हो चुका है, आज कामेशु, क्रोधेशु, लोभेशु, मोहेशु अहंकार हो चुके हैं। तो ऐसी आत्माओं के को विकारों से दूर करने के लिए, और रोज हम आरती में कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय विकार क्या है? यही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है, जो आज हम सब आत्माएं
रावण 5 विकारों के वशीभूत हो चुकी है। इसकी जेल से बाहर निकलना चाहते हैं साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी, सब रावण की जेल में फंसे हुए हैं। अरबों केसेस है जो आज न्यूज़पेपर में नहीं आते, लेकिन आज सब इसके गुलाम होकर के पाप कर रहे हैं। ये दुनिया पापाचारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी बन गई है। कोई भी व्यक्ति शांत नहीं है। चाहे चंद्रलोक में चले गए हैं, वहाँ चंद्रमा की शीतलता को नहीं ला सके, तो परमात्मा पिता इस रावण वाली दुनिया को राम राज्य बनाने के लिए, कृष्ण कंसपुरी को कृष्णपुरी बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं। तो वो सच्चा राम परम पिता परमात्मा शिव बाबा आए हैं नरक को स्वर्ग बनाने के लिए। तो इसका यादगार ये दशहरा मनाया जाता है। तो जब आत्मा 5 तत्वों पर भी, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करती है, इनको हराती, तभी विजय दशहरा, दश को हराया, 5 विकारों को भी, और प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाती है। तभी इसके बाद सच्ची सच्ची दीपावली आती है। और फिर देखो, रावण को जब जलाते हैं तो खूब फटाके छोड़ते हैं। तो फटाकों का क्या है कि इस सृष्टि का महाविनाश मिसाइल्स के द्वारा, एटॉमिक बम्बों के द्वारा होता है, जो वर्तमान समय आप देख रहे हो सामने, ये सामने खड़े हुए हैं, गृह युद्ध हो रहे हैं। और इसके साथ मेघनाद का क्या अर्थ है? मेघनाद का अर्थ है मेघ जैसे, बादल जैसे गर्जना करते हैं, ऐसे आज मायावी मनुष्य, रावण के अधीन मनुष्य इतनी गर्जना करते हैं कि हम भारत, इस सारी दुनिया को स्वर्ग बना देंगे। और वो राम को मानते ही नहीं, समझते भगवान है ही नहीं, प्रकृति ही भगवान है, इसलिए प्रकृति की खोज में लगे हुए हैं। और कुंभकर्ण का वास्तविक रहस्य है, कुंभ का अर्थ है घड़ा, खाली घड़े में आवाज डालो, वो आवाज इको बन के वापिस आती है। इसी प्रकार वो मनुष्य कुंभकर्ण हैं, जिनके कान ही घड़े जैसे हैं, उनके कानों में आवाज बार बार डाली गई। हे आत्माओं, अब देखो सृष्टि की क्या हालत है। जैसे वे कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है, रात में उसको ऑक्सीजन हटी और गया, तो आज सारी सृष्टि की क्या हालत है। आज सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, प्योर अन्न नहीं है, प्योर दूध नहीं है, प्योर एयर नहीं है, प्योर पानी नहीं है। आज मनुष्य आत्माएं इस अग्नि में जल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग इतनी है। तो अब ये सृष्टि की ये हालत है, फिर भी हम जगा रहे हैं, जागो जागो, परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, जिसका गायन है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के बहनों माताओं के द्वारा ये कर्तव्य पति सृष्टि को पावन करने का करते हैं। क्योंकि सबसे पहला घर को बनाने वाली या बिगाड़ने वाली नारी है, और नारी ही प्रथम गुरु है। बच्चा पैदा होता है, जन्म किससे लेता है? नारी द्वारा, माँ ही उसका सबसे पहला गुरु है। तो इसलिए परमपिता परमात्मा इन शिव शक्तियों के द्वारा बहनों माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश रख करके इन 5 विकार रूपी दुश्मनों पर विजय प्राप्त कराते हैं। यही आंतरिक युद्ध है, ये बाहर की युद्ध नहीं है। तो अब परमपिता परमात्मा कहते हैं इस सृष्टि का अंत ही, परिवर्तन ही तब होगा जब 5 विकार वाल ये पर जीत प्राप्त करोगे। अब भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। अब दशहरा प्रैक्टिकल में होने वाला है। इस सारी सृष्टि का महाविनाश एक तो प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा होगा, दूसरा एटॉमिक बम्बों के द्वारा होगा, तीसरा सिविल वार के द्वारा होगा। तो ये सारी चीजें रेडी है। और 5 विकार नरक का द्वार, दुश्मन कौन? 5 विकार, यही रावण है जो दुष्ट है। अब परमात्मा हमें आया है जगाने के लिए, सच्चा सच्चा दशहरा मनाने के लिए। परमात्मा पिता जो हमारा शिक्षक है, पिता है, सतगुरु है, वो हमें
ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। दो अग्नि है, एक है योग अग्नि। योग अग्नि से हमारे सारे पाप भस्म होते हैं और इस बाहर की अग्नि से सारी पुरानी दुनिया का महाविनाश होता है। तो इस समय पर सच्चा दशहरा मनाने के लिए पवित्र बनो, योगी बनो, पिता परमात्मा की छत्र छाया में आओ। जो राम के सेना में थे अर्थात शिव बाबा के जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं, राम की सेना की जय जयकार होती है। और जो राम पिता परमात्मा शिव बाबा को नहीं पहचानते हैं वो इस मृत्यु लोक में ही भस्म हो जाते हैं, उसकी हाहाकार होती है। तो अब इस सारी सृष्टि ही लंका है। लंका केवल ये जो सिलोन है ये नहीं है, सारी सृष्टि ही, ग्लोब ही पानी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये सारी दुनिया ही लंका है। सारी विश्व पर, नर पर, नारी पर, जीव जंतु पर, सब में पांच विकारों का ही राज है, अशांति है। इसलिए परमात्मा आकर के इस दुखमय संसार को, रावण राज्य को राम राज्य में बदल रहे हैं। जहाँ सुख होगा, शांति होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, खुशी होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।